नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अभी गांव मंडेट में हूँ। शामली के निकट गांव मंडेट गांव है। अभी यहाँ एक पब्लिक स्कूल है। इसके पास में कुछ व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, तो मैं यहाँ से निकलते हुए इनकी भी राय जानना चाहता हूँ। तो इसलिए इनकी भी राय ले लेते हैं कि आने वाले चुनाव में ये क्या कर रहे हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होगी। ये सिंबल को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, सपा को देंगे, बीजेपी को देंगे। आइए जानते हैं इनकी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। भाई साहब, आपका नाम? मेरा ब्रजवीर सिंह नाम है जी। आप मंडेट से ही? मंडेट से ही हैं जी। हाँ आप जाट हो? जी। अच्छा, जैसे यहाँ ये सारे लोग इकट्ठा है, इसमें सभी जाट है? हाँ जी, सब जाट हैं लगभग। सब जाट है जी। तो आपकी राय क्या है? आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम करेंगे जी चौधरी जयंत सिंह को सपोर्ट। जयंत सिंह को जी। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप खुश हो? बीजेपी का एक ऐसा काम बता दो जिससे हम खुश हों। हम खुश हों या किसान हित में कुछ किया हो। मैंने आपसे पूछा जी नहीं, हमें आज तक वो नज़र ही नहीं आया वो काम जिससे किसान वर्ग खुश हो। आपने जाट पूछा यहाँ पे जी। हम जाट की बात नहीं कर रहे, हम केवल किसान वर्ग की बात कर रहे हैं कि किसान वर्ग के लिए क्या कर दिया। अब जब जाट की बात आपने पूछ ली तो जाट के बारे में हमें अब पता लगा कि भाई 650 साल पहले का रिश्तेदार है अमित शाह हमारा। वो हमें आज पता लगा। हम 13 महीने अजय युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष आगे जी। देखो ये भी बताओगे, हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं शामली के। 650 साल पुराना हमारा रिश्तेदार है अमित शाह। हमें आज पता लगा। हम 13 महीने वहाँ बॉर्डर पर पड़े रहे, हमें आज तक रिश्तेदारी का नहीं पता लगा। अमित शाह उधर पता लेने नहीं आया वहाँ भाई मेरे रिश्तेदार पड़े हैं। आज वो पता लेने आ लिया, आज रिश्तेदार हो गए। आज हम रिश्तेदार हैं। हिंदू ये जो है वहाँ बॉर्डर पे चले गए हक मांगन, कहना खाली जाट्टू का आंदोलन है। इतनी बड़ी नफरत थी हमारे तक जाट्टू का आंदोलन। जाट देश के नागरिक नहीं है। मंडेट कला में कितनी वोटिंग होगा? वोटिंग है जी 3600 का, 3650। मोमडन कितने हैं? मोमडन तो यहाँ से 2-4 घर हैं। 100 के करीब वोट होंगे, 100-125 मुश्किल। 4-5 घर हैं ज़्यादा। अच्छा, अदर बिरादरी भी हैं। कश्यप समाज भी है, कश्यप समाज भी नाराज। कश्यप समाज का आरक्षण छीन। यहाँ से लगभग कितनी वोटिंग हो सकता है? यहाँ से लगभग जो है 2500 का पोल होगा, 2200-2500। जैसे आप किसे सपोर्ट करोगे? गठबंधन को, बीजेपी को या कांग्रेस को? किसे करोगे? हम तो हमारा तो जयंत है। छोड़ो नहीं ना जी, छोड़ दे नहीं हम। कदे छोड़ के भाग जाओ? नहीं छोड़ दे नहीं। लगे मजे? नहीं छोड़ दे नहीं, हम जान दे देंगे उसके ऊपर। कदम में हट जाओ। नहीं हटा नहीं, जान देंगे। जान थोड़ा मांग रहा तो वोट मांग रहा। नहीं वोट नहीं, हम जान भी देंगे। वोट नहीं दो, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे, जान भी देंगे, नोट भी देंगे, सब। और उसके ऊपर तो हम जान भी दे देंगे पूरा। इतना देल है हमें ज्यादा। हाँ, और ज्यादा देल है। हम रात वहाँ रहे सांडू के दौरे और तार लगा रखे। अरे और तार लगा रखे, हमारे हाथ भी काट दे। अरे गौ माता तो मतलब है जो वो थी ना, मतलब देसी गाय, वो तो है। ये जो है ना, ये तो हम लिखन है। ये जो मतलब बीज बना रखा, ये तो सूरत बना रखा। उनका बीज है तो बढ़िया नहीं बढ़िया हो रहे। हम मर गए। भाई साहब, आपका नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, प्रमोद जी यहीं से हो? हाँ जी, यहीं से हैं। मंडेट से ही? मंडेट कला से। क्या होगा इनका इलेक्शन में? इलेक्शन में होगा इनका पलटा मारेंगे। सांप की डाल? बिल्कुल। अटोनी इनका नहीं हटने वाले। क्या करके रहोगे? जयंत को लाओगे हम। हमारी 20-30 सीट लिखट दो, हमें उससे बतेरा सारा। क्या कर लोगे 20-30 में? 20-30 हमारी जयंत की 20-30 भी लिखट की ना। वो भी हमारा बहुत सारा है। क्या सारा है? वो हमारा सारा है जो हम वहाँ जाए खड़े होंगे। इब्ता पहले कहाँ था? इब्ता पहले था के बेचारे के दौरे के। इब्ता पहले तुमने करा ही नहीं? अरे करा नहीं, पहले नहीं करा था। मोदी ने नू सोचा नू वोट दी थी जुकर वहाँ से काम करा था इनने। अब थोड़ा बहुत यहाँ भी ढंग बैठा लगा। इसमें कोई ढंग बैठा ही नहीं। जो छूटा हुआ है सैरी उनके चली जा। मारे तेरे क्या हुए?
माना नहीं आता, जो आए छूट आवे उनके आवे, जिनके लिए वो बना था। राशन नहीं ले रहे? राशन पासन किसे दे रहे? राशन नहीं है। अच्छा, गैस सिलेंडर नहीं हाँ लिए? हाँ, दे रखे, उन्हें दे रखे, मैंने दे रखे। और खाते में 2000 नहीं आते? मेरे खाते में 2000 तो किसान नहीं है, आवे तो है वे भाई ये नहीं बात ये तो दोनों बात ना ना ना। अरे जी वो दे रहा तो लेवगे, सबकी साथ ही है, वो तो हमारी साथ थोड़ी है। तो सबके साथ हो रहा जो हो रहा। हाँ तो और तो नहीं हो रहा कुछ सुविधा हमारी, वो तो कुछ भी सुविधा नहीं आ रही। भाई साहब आपका नाम? उदयवीर निर्वाल। निर्वाल जी, आप कहाँ से? मुंडेट कलर। मुंडेट कला से। गठबंधन का? गठबंधन का पोल जाएगा जी 50%। 50%? हाँ जी। और बीजेपी का? बीजेपी बाकी और सब रह जाएगा, एक तरफ बीजेपी, हाथी पंजा 50 में आप हो, बाकी 50 में सब है? बाकी 50 में सब है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी आपको तो कौन नहीं जानता, सभी जानते। तो इस आने वाले चुनाव में आप क्या करना चाहेंगे, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन सपोर्ट करेगी जो किसानों का हित करेगा। जी। आज़ादी के बाद से आज तक इस देश का किसान दुखी है। अभी 5 साल पहले किसान भ्रमित हुआ और उन्होंने एक नई पार्टी को वोट दी जी। कि शायद तुम्हारा भला होगा। जी। इसने और हमारी हानि कर दी। जी। जो भी उन्होंने वादे किए थे लिखित में, जैसे संकल्प पत्र कहे थे ये, जी। उसका भी पालन नहीं किया। जी। और अभी 1 वर्ष इन्होंने किसानों को रोक के रखा दिल्ली के बॉर्डर पे। जी। यानी कि किसान का 1 वर्ष से अधिक हुआ। हाँ, दिल्ली के किसान को, मतलब हिंदुस्तान के किसान को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं, उसे बाहर ही रोक दिया। इस सरकार रोक दिया गया। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें सरकार वो चाहिए जो किसान सीधा जा सके प्रधानमंत्री कार्यालय, किसान के हित में हो, जो किसान के हित में हो। तो आपको बीजेपी अच्छी नहीं लगी? हाँ, नहीं, ये सरकार अच्छी नहीं है। सरकार अच्छी नहीं है। इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे गांव, गरीब और किसान रोटी खा सके आराम से। अब से पहले तो जैसे कि पहले जब तक बीजेपी नहीं आई थी, आपने बीजेपी को ही सपोर्ट किया था। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में आज तक हिंदुस्तान सरकार नहीं बनी। यहाँ सरकार बने राजनीतिक दलों की, और जो भी सरकार बने और अपने दल के लिए काम करे। तो वर्तमान सरकार ने भी 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार ने, 7 साल से दिल्ली सरकार ने केवल अपनी पार्टी के लिए काम किया है। देश के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये देश किसानों का है, मजदूरों का है। अगर वो यहाँ खुशहाल होंगे तो देश हमारा खुशहाल होगा। तो देश के हित में काम नहीं हुआ। हाँ जी। पार्टी के हित में काम पार्टी के हित में काम हुआ। मेरे खूब याद है, अभी 10 वर्ष पहले दिल्ली में भाजपा कार्यालय में झोंपड़ी पड़ी हुई थी। अपने लिए बोल रहे हैं वो, देश के लिए नहीं बोलते। नाम देश का ले बोल रहे हैं वो, व्यक्ति के लिए। दुर्भाग्य ये इस देश में कि व्यक्ति की सरकार है। अगर किसी पार्टी की सरकार भी होती तो शायद वो कुछ काम अच्छे कर लेते। जैसे कि मोदी जी ने 316 करोड़ 500 करोड़ हाँ जी। माफ कर दिए हाँ जी। एक ऐसे औद्योगिक के जो इस देश का भविष्य भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो वादे किए थे सच्चे मन से, वो तो पूरे कर दिए। जैसा उद्योगपतियों का कर्जा भी माफ़ कर दिया जी। और कुछ उद्योगपति उन्होंने देश से भगा भी दिए जी। पैसा लेके। जी। लेकिन जो देश के हितकारी लोग हैं जी। उनके लिए उसने कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोला। इतनी बेहतरीन मशीन लगवा के ला के झूठ बोलने की कि खरा झूठ बोले और अपने झूठ को जो है पालन करे झूठ का, उसे और नहीं देता पूरा। ऐसा व्यक्ति है। तो बेस्ट है। हमारे लिए तो खराब है बहुत भाई, नहीं। लेकिन कुछ के लिए बेस्ट भी है। उद्योगपतियों के लिए बेस्ट है। जो बोल दिया हाँ जी। उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। अच्छा, रेल को नहीं बेचूंगा। मेरा तो जीवन ही जो कुछ है रेलवे से है। कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण कर देंगे। मेरा वादा है कभी रेल का निजीकरण नहीं करूंगा। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे एक बेचारा भाई रिक्शा साहब वाला, एक बात कहूँ, आपकी बात रोक दूं। आप तो बिल्कुल मोदी की तरह ही बोलते हैं। तो उसकी अरे नकल ही उसकी कर रहे थे हम। हमें हमारी आंखों पट्टी उसकी थी, हम झंडा ही उसका ठाऊ फिर रहे थे। हमारा वोट दे दी, सपोर्ट दे दी हर तरीके से। इब जब हम मवाली हो गए, हमने वहां से किसान बिल पे जवाब मांग लिया। भाई किस तक पूछ के आपने किसान बिल बनाया? नहीं बोलो आप ऐसे ही जैसे बोल रहे थे। हमने ये कहा किसान बिल किस से पूछ के बनाया। हमने पूछने के लिए हमारे किसान भाई चल दिए यहाँ से, अब दिल्ली चले।
मोदी की तरफ बोलिए आप। जी, मोदी की तरह तो बता रहा। हाँ, और वो नुके कहना बहनों और भाइयों, ये तो मवाली आ गए हैं, ये तो खालिस्तानी आ गए हैं, ये तो जो है छोटा किसान का हक की है, ये तो बड़े किसान का आंदोलन। वहां से हमारे में इतने वर्ग बना दिए, किसान वर्ग में छोटा किसान, बड़ा किसान, मवाली। एक बार जो है भेड़िया बता रही थी यहाँ की नेता की, एमपी की, आतंकी, खालिस्तानी, मुसलमान कहता कहना पाकिस्तानी, पंजाबी बोल जाए या खालिस्तानी, हर किसी के लिए उनके पास उपमा तैयार है। हमारे यहाँ का एक रिक्शा तो वाला, जैसा व्यक्ति ऐसा उपमा खा लो। हाँ वैसी उपमा देते हैं, खाओ और लगे रहो और गले में परना डालू रहो लाल, और मोदी योगी मोदी योगी। बाबा सौरा हमारे वाला तो भाई 3 जिलों का अध्यक्ष बनेगा, दिखे पता लगा 3 गांवों का अध्यक्ष बना रखा, सड़की तेल भी घर तक गिरवा हुआ, और मोदी योगी पता लगा साड़ी घरवाली भाग गई। वह पूछा जाएगा कहना अगर घर में कमा का क्या लगा, कहना का मंडल अध्यक्ष बनेगा, मोदी योगी तेल फूक अच्छा, लिया जैसे 200 उनकी रुपए का। घरवाली भाग गई, हाँ। और इनके तो घरवाली भी नहीं। और ये नहीं हो जा रहे इनकी भाग जा, जौन सी थी योगी जी की बात। जौन से का थी उसकी तो उस वह तो जब बुढ़ापे, अरे हाँ वह तो पूछती फिर रही कहना है बस मोदी जी एक बार मुझे बुला लें। वह तो नुके रही बार बार, कौन? जसोदा बेन मोदी जी को, वह तो आज तक पीछे पीछे फिर रही, उसकी तरफ तो लखा नहीं रहे। जो और के है कहने लगा तुम भी छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। तो ना अंबानी के यहाँ बैठ कर बना लो कानून बने अंबानी के देश में। भाई साहब नबी कहा सरकार नहीं है किसी पार्टी की, सरकार है केवल अडानी अंबानी की। कानून बनाए जा रहे हैं जो वे बनाए जा रहे हैं बैठ के अडानी अंबानी के घर। मैं टीवी पर देख रहा था, महासंघ है आरएसएस का जी, और वो है जी क्या नाम है उनका अध्यक्ष है जो आरएसएस की बात करें तो आरएसएस का 600 भारतीय किसान महासंघ एक है क्या आरएसएस का। अगर आरएसएस की बात करें, आरएसएस के किसान के आरएसएस का जो संघ है उसमें 600 ऐसे संघ है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बद्री नारायण चौधरी है क्या जी आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आरएसएस का किसान संघ है। उससे पूछ लिया गया चैनल पे बैठा के, कृषि कानून बनाने में आपकी भी सलाह ली गई क्या? कहा नहीं, हमसे भी कुछ नहीं पूछा गया। किसान का तो केवल एक बहाना कर दिया गया, लॉकडाउन में लठ मार मार कर दहशत बैठाई, घर से ना निकल जा, कभी विद्रोह करें, कल को हमें बेचने सारे अडंगे। सब बेचने के लिए इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया था वो देश की संपत्ति अंबानी को देने के लिए बनाई थी। IOCL शायद कौन सा बेचा, 120 करोड़ की संपत्ति 6300 करोड़ रुपए में दे दी। चलो चाचा आपका नाम? ओमपाल सिंह। ओमपाल, मंडेर से ही हो? हाँ जी, मंडेर से मुखिया। मुखिया हो? हाँ जी, मुखिया। मंडेर के? हाँ मुखिया। ये मुखिया परिवार है। हम जी जी। हम तो एक बात कहनी चाह रहे प्रधानमंत्री को, मोदी को। हाँ, मोदी को एक बात कहनी चाह, हम रात को तो पैरा दे सांड का। अच्छा, ये जो बाजार सांड छुट्टे हमारी छत्ती पे, योगी को नहीं, हम प्रधानमंत्री को कहेंगे खुदे डायरेक्ट, हरी कोई सुनता ही नहीं। और मतलब ये है रात को तो हम पहरा दे और दिन में यहाँ सब कार करनी पड़ेगी। हमारा तो ऐसा फजीता हो गया, इतना फजीता जिंदगी में हुआ ही नहीं, कटिया ही नहीं रोग ना कटे नहीं रोग बिल्कुल भी।